जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, जिस तरह थोड़ी सी औषधि भयंकर रोगों को शांत कर देती है, उसी तरह गुरु जी की थोड़ी सी भक्ति, गुरु जी की थोड़ी सी स्तुति बहुत से कष्ट और दुखों का नाश कर देती है। और संगत जी, गुरु जी की ये जो भक्ति है, ये सत्संग के माध्यम से ही हो सकती है। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है और यकीन मानिए संगत जी, आज का सत्संग आपके दिल को छुएगा। संगत जी, अंकल का सत्संग बहुत प्यारा है। संगत जी, अंकल ने सत्संग के माध्यम से अपने बहुत ही प्यारे प्यारे अनुभव शेयर किए हैं और गुरुजी ने जो उनके ऊपर कृपा की है, उनकी वाइफ के ऊपर कृपा की है, वो सारी ब्लेसिंग्स आज अंकल ने हमारे साथ शेयर की है। संगत जी, मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि आज के सत्संग के माध्यम से आपको बहुत सारे सवालों के जवाब तो मिलेंगे ही, गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपको कोई ना कोई मैसेज मिलेगा। संगत जी, आप सभी से रिक्वेस्ट है, सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़ें। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत सेठी अंकल का सत्संग है। जय गुरु जी संगत जी। सबसे पहले संगत जी, मैं गुरु जी के चरणों में नतमस्तक होता हूँ कि आज गुरु जी महाराज ने मुझे ये सुनहरा मौका दिया है कि मैं अपनी प्यारी सी जर्नी जो गुरु जी के साथ मेरी बीती है उसे शेयर करने का मुझे मौका मिला है और इस अवसर के लिए मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ। संगत जी, हम नहीं जानते कि कितने जन्मों से गुरु जी महाराज हमें जानते हैं या हम उनके चरणों में कितने जन्मों से हैं। और जैसा कि गुरु जी हमेशा कहते हैं कि मेरी संगत के साथ कुछ भी इत्तेफाक नहीं होता, ये सब कुछ गुरु जी की प्लानिंग है और उन्हीं की प्लानिंग के तहत मैं इस जन्म में गुरु जी महाराज के साथ जुड़ा और उनके साथ मेरी यात्रा शुरू हुई। संगत जी, ये उन दिनों की बात है जब मैं गुरु जी महाराज के चरणों में पहली बार गया। उस वक्त संगत जी हमारी शादी हो चुकी थी और हमें 6 साल हो चुके थे, लेकिन हमारी कोई संतान नहीं थी और मेरे एक मामा जी थे जो ऑलरेडी गुरु जी के यहाँ जाते थे। संगत जी, गुरु जी ने मेरे मामा जी को बहुत बहुत ब्लेस किया है। उनके जीवन में गुरुजी ने बहुत चमत्कार किए, बहुत कृपाएं की और एक दिन संगत जी, मामा जी ने मुझे कहा कि तुम मेरे गुरुजी महाराज के पास चलो, उनका आशीर्वाद लो और देखना तुम्हारे जीवन में भी बाहर आ जाएंगी, खुशियां आ जाएंगी, क्योंकि गुरुजी के दरबार में सब कुछ संभव है। और जब संगत जी ये सारी बातें मामा जी के साथ चल रही थी, ये समय था 1994-95 का, लेकिन तब संगत जी गुरुजी के दरबार में हमारा बुलावा नहीं था, हम नहीं जा पाए। और फिर संगत जी समय आया 1998 का। उन दिनों संगत जी मेरी पोस्टिंग कश्मीर से दिल्ली हो गई थी और ये वही समय था जब गुरुजी महाराज ने अपने दरबार में मुझे बुलाया। एक दिन की बात है, मामा जी हमारे घर आए हुए थे और मामा जी ने कहा कि गुरुजी दिल्ली आए हुए हैं एम्पायर स्टेट में, मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों मेरे साथ चलो, गुरुजी का आशीर्वाद लो। खैर संगत जी, हम दोनों मामा जी के साथ गुरुजी के दर्शन करने एम्पायर स्टेट पहुँच गए, लेकिन संगत जी काफी देर हो चुकी थी हमें। वहाँ पर ऑलरेडी काफी सारी संगत लंगर करके जा चुकी थी और जब हमने गुरुजी के चरणों में मत्था टेका तो गुरुजी ने सबसे पहले यही आदेश दिया कि जाओ, पहले लंगर करके आओ, फिर बात करेंगे। और जब संगत जी हम लोग लंगर कर आए, गुरुजी के चरणों में बैठे, तब स्वयं गुरुजी महाराज ने हमें इन्विटेशन दिया। हमें कहा कि 7 जुलाई को रेंज में मेरे बर्थडे का फंक्शन है और आप सबको आना है। अब संगत जी प्रॉब्लम क्या हुई कि जहाँ मेरी पिछली पोस्टिंग थी वहाँ पर कुछ समस्या आ गई थी और मुझे ऑर्डर दिया गया कि जो समस्या है पहले उसको सॉल्व करें, उसका सॉल्यूशन निकालें, उसके बाद आप फिर से दिल्ली ज्वाइन करें। इस कारण से संगत जी मुझे गुरुजी के बर्थडे के फंक्शन में जाने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। हालांकि मेरा परिवार गया था, मेरी वाइफ, मेरे मम्मी पापा, इन सब लोगों ने गुरुजी के जन्मदिन का फंक्शन अटेंड किया। लेकिन एक
बात मेरे साथ होने लगी थी। मैं जो भी काम में हाथ डाल रहा था, मेरे हर काम सक्सेस हो रहे थे। फिर चाहे उस काम के होने की संभावना बहुत कम क्यों ना हो, मैं जो भी काम अपने हाथ में लेता, हर काम सक्सेस होते जा रहे थे। और तब संगत जी मेरे मन में विचार आया कि गुरुजी महाराज के एक बार दर्शन करने का ये पुण्य प्रताप है कि मेरे सारे काम सक्सेस हो रहे हैं। तो आगे जब मैं दर्शन करूंगा तो न जाने मेरी लाइफ कहाँ से कहाँ बदल जाएगी। गुरुजी का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। अब संगत जी जब मैं दिल्ली आ गया तो हमें बताया गया कि आप खुद अपनी मर्जी से गुरुजी के पास नहीं जाएंगे, उनसे बात नहीं करेंगे। अगर आपको उठाया जाएगा, बुलाया जाएगा, तभी आप गुरुजी के पास जाएंगे। अब संगत जी हमें गुरुजी के पास जाते जाते करीब 1 साल हो चुका था और इस बीच में संगत जी मेरी वाइफ के साथ एक बहुत ही अनोखी घटना घटी। गुरुजी के दरबार में एक पुराने संगत अंकल आते थे और वो अक्सर मेरी वाइफ से पूछते थे कि आंटी एनी गुड न्यूज। और संगत जी हर बार मेरी वाइफ कहती थी कि नहीं अंकल, अभी तो ऐसी कोई खबर नहीं है। अब संगत जी ऐसे पूछते पूछते करीब 1 साल निकल चुका था। एक दिन उन अंकल ने मेरी आंटी से कहा कि चलो आज तुम मेरे साथ गुरुजी के पास चलो। आखिर गुरुजी तुम्हारा इतना टेस्ट क्यों ले रहे हैं, इतनी परीक्षा क्यों ले रहे हैं, क्यों तुम्हें ब्लेस नहीं कर रहे। और जब अंकल ने ये बात कही तो मुझे और मेरी आंटी को ऐसा लगा कि ये अंकल गुरुजी के काफी करीब हैं और फेवरेट भी हैं। तो हमें लगा कि आज तो हमारा काम हो ही जाएगा। अब संगत जी वो अंकल मेरी आंटी को लेकर गए और गुरुजी के सामने खड़ा कर दिया और गुरुजी से कहा, गुरुजी आप ऐदा कल्याण क्यों नहीं कर दे। अब संगत जी अंकल की ऐसी बात सुनकर गुरुजी ने अंकल से तो कुछ भी नहीं कहा, लेकिन गुरुजी ने मेरी तरफ देखा और मुझे कहा, तोड़ जाए तो बड़ी आई है अप्रोच लान वाली। और संगत जी गुरुजी के ऐसा बोलते ही मेरी आंटी वाकई में दौड़कर बाहर चली गई। वो अंकल पीछे पीछे आए और मेरी आंटी को एक बात कही और कहा कि इसका मतलब ये है कि अभी तुम्हारा वक्त नहीं आया है। तो संगत जी मैं आप सबसे यहाँ एक बात कहना चाहूंगा कि गुरुजी महाराज ने संगत के हर कार्य के लिए एक समय निर्धारित किया हुआ है। किस संगत के जीवन में क्या चेंजेस आने वाले हैं, उस संगत का किन किन माध्यमों से कल्याण करना है, कल्याण करने का तरीका क्या होगा और वो किस वक्त होगा, ये सब कुछ गुरुजी महाराज ने निर्धारित किया हुआ है। और यहाँ पर मैं इस बात पर जोर दूंगा कि हमारे मन में ये भाव बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए कि हम क्यों जा रहे हैं गुरुजी के संगत में, हम गुरुजी के सत्संग में क्यों जा रहे हैं, हमारा तो अभी तक कल्याण ही नहीं हुआ है, हमारा तो कोई फायदा ही नहीं हुआ है। ऐसी सोच हमारे मन में नहीं आनी चाहिए। हमारे मन में गुरुजी के प्रति पूर्ण समर्पण की भावना आनी चाहिए, तभी संगत जी हमारा कल्याण संभव है। और संगत जी हमें भी समय के साथ साथ ये समझ में आने लगा कि गुरुजी महाराज हमेशा कहा करते थे कि अपनी चप्पलों के साथ में इफ बट किंतु परंतु बाहर छोड़कर आया करो। और मैं अपने अनुभव से एक बात कह सकता हूँ कि जब हमारे मन में एक ख्याल आता है कि हमारा ये काम होगा या नहीं होगा, हम सक्सेस होंगे या नहीं होंगे, जब तक हम इन चीजों से नहीं ऊपर उठेंगे संगत जी, हमारा कल्याण कैसे संभव है। क्योंकि ये वही समय होता है जब गुरुजी महाराज हमारी परीक्षा ले रहे होते हैं, वो हमें परख रहे होते हैं कि हमारा फेथ, हमारा विश्वास गुरुजी में कितना है। और जैसा कि संगत जी मैंने कहा कि हर कार्य का, हर कल्याण का एक समय निर्धारित है, ठीक उसी प्रकार गुरुजी महाराज ने हमारा भी कल्याण करा और सही समय आने पर गुरुजी ने ब्लेस किया और उनके आशीर्वाद से मुझे 2 बेटे हुए। और अक्सर संगत मुझे कहती है कि गुरुजी ने आपको एक पर एक फ्री दिया है और उसका भी एक बहुत बड़ा सत्संग है। जब संगत जी गुरुजी महाराज ने हमें पहला बेटा ब्लेस किया तो मैंने और मेरी आंटी ने ये विचार किया कि हम अपने बच्चे को गुरुजी के पास लेकर जाएंगे, उनका आशीर्वाद दिलवाएंगे। और संगत जी मैं और मेरी आंटी हमारे बेटे को लेकर हम गुरुजी के दरबार गए और हमने हमारे बच्चे को गुरुजी के चरणों में रख दिया। गुरुजी महाराज ने उसे ब्लेस किया और ब्लेस करते ही गुरुजी ने मेरी आंटी से कहा, एक मुंडा और ले ले। और जब संगत जी ये बात गुरुजी ने कही तो मेरी आंटी बहुत सरप्राइज्ड हुई। और जैसा कि संगत जी हम इंसान की छोटी बुद्धि होती है, हमने भी अपनी बुद्धि लगाई। मेरी वाइफ के मन में भी वही छोटी सोच आई कि पहले वाले बच्चे के समय मुझे बहुत ज्यादा इलाज से गुजरना पड़ा है, बहुत तकलीफ भी हुई है, लेकिन गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मुझे एक बेटा हुआ है, हम तो बस इसको पालेंगे, दूसरे बच्चे के बारे में तो हम सोच भी नहीं सकते। खैर संगत जी गुरुजी मेरी वाइफ को हर बार यही बोलते रहे, एक मुंडा और ले ले, लेकिन मेरी वाइफ ने कभी भी हाँ नहीं कही। और फिर एक ऐसा वक्त आया हमारे जीवन में जब हमें लगा कि नहीं, गुरुजी ने जो आशीर्वाद दिया है वो हमें सहर्ष स्वीकार कर लेना चाहिए। और फिर संगत जी मेरी वाइफ ने कहा कि हाँ जी गुरुजी आप मुझे ब्लेस कर दीजिए। और फिर
संगत जी, गुरुजी के आशीर्वाद से हमें दूसरा बेटा हुआ और हमारे दोनों बच्चों में 2 साल का गैप है। और संगत जी, यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे दूसरे बच्चे के समय मेरी वाइफ को किसी भी इलाज से नहीं गुजरना पड़ा, बल्कि संगत जी, गुरुजी के आशीर्वाद से जो गुरुजी ने मंत्र कहा था उसी मंत्र मेरी वाइफ ने कंसीव किया। और संगत जी, जो गुरुजी ने हमारा कल्याण किया, हमें ब्लेस किया, उसके अनुभव के आधार पर मैं ये बात कह सकता हूँ कि गुरुजी महाराज जो कुछ भी हमारे लिए प्लान करते हैं या जो कुछ भी हमारे लिए देखते हैं, भविष्य के लिए देखते हैं, वो तो हम जीवन में कभी भी सोच भी नहीं सकते। हमारी सोच वहाँ तक जा भी नहीं सकती। और ऐसा सिर्फ वही व्यक्ति कर सकता है जो साक्षात ईश्वर हो। और वाकई में संगत जी, गुरुजी महाराज साक्षात भगवान है, रब है, ईश्वर है। और संगत जी, मैं आप सबसे यही कहूंगा, किस काम के लिए कौन सा वक्त अच्छा है, इसका निर्धारण करना, इसको डिसाइड करना आपका काम नहीं है। ये काम गुरुजी का है। आपका काम सिर्फ इतना है कि आपको गुरुजी महाराज के ऊपर पूरा भरोसा रखना है, पूरी श्रद्धा रखनी है, पूरा फेथ रखना है। अब जैसा कि संगत जी मैंने आपको बताया कि हमें स्पष्ट रूप से बोल दिया गया था कि आप खुद कभी भी गुरुजी महाराज से बात करने नहीं जाएंगे। अब संगत जी, 2-3 बार ऐसा हुआ कि गुरुजी ने किसी को इशारे से बुलाया तो मुझे लगा कि शायद मुझे बुलाया है, और जैसे ही मैं उठने लगा मुझे हाथ के इशारे से बिठा दिया गया। और जब संगत जी, गुरुजी महाराज ने वाकई में मुझे बुलाया था अपने हाथ के इशारे से, तब संगत जी मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि गुरुजी मुझे बुला रहे हैं। और उस असमंजस में मैं बैठा रहा। और तब मेरे आसपास जो संगत बैठी थी, उन्होंने मुझे कहा कि गुरुजी आपको बुला रहे हैं। संगत जी, मैं गुरुजी के पास गया, उनके चरण छुए और वहाँ बैठ गया। और बैठते ही गुरुजी ने प्रश्न किया, इत्थे क्यों आया है? और संगत जी, मैंने तपाक से कह दिया कि गुरुजी औलाद नहीं है। तो गुरुजी ने कहा, औलाद नहीं है तो हो जाएगी, भाग जाए तो। संगत जी, स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ कि गुरुजी का ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग था। उनके चेहरे पर इतना तेज था कि हम देखना भी चाहते थे और देख भी नहीं पाते थे, और उनसे बात करने में डर भी लगता था। और पता नहीं संगत जी मेरे अंदर कहाँ से हिम्मत आई और मैंने गुरुजी से कह दिया कि गुरुजी, मैं भजन वास्ते नहीं आया। गुरुजी ने मेरी बात सुनी, उनके चेहरे पर स्माइल आ गई। और सच कहूँ संगत जी, गुरुजी के चेहरे पर जो स्माइल थी वो दुनिया की सबसे सुंदर स्माइल थी, सबसे खूबसूरत स्माइल, जो आज तक मैं अपने जीवन में नहीं भूल पाया हूँ। और फिर संगत जी, गुरुजी ने मुझे कहा, ठीक है, फिर हर 8वें दिन आंदे रहा करो। और जब गुरुजी ने ये बात कही संगत जी, मुझे बहुत ज्यादा आश्चर्य हुआ, क्योंकि संगत जी ये बात सिर्फ मुझे पता थी कि मेरी ड्यूटी की जो शिफ्ट है वो 8-8 दिन की होती थी। हालांकि संगत जी, हम तब तक ये बात जान चुके थे कि गुरुजी महाराज ओमनी प्रेजेंट है, जानी जान है, उनसे कुछ भी नहीं छुपा है। और जब गुरुजी महाराज ने ऐसी बात कही तो मुझे और यकीन हो गया। अब जब संगत जी, मेरी वाइफ का बच्चे के लिए ट्रीटमेंट चल रहा था, उसी बीच संगत जी, मुझे कंपनी से MBA करने के लिए भेजा जा रहा था। और कम से कम संगत जी, ये 1.5 साल या 1.25 साल का कोर्स था। हालांकि संगत जी, मुझे हर 15 दिन में अपने घर आकर अपनी फैमिली से मिलने की परमिशन थी। और संगत जी, मुझे पुरानी संगत ने स्पष्ट रूप से बताया था कि आपको अपना कर्म नहीं छोड़ना है, आपको अपनी जिम्मेदारियां पूरी निभानी है, गुरुजी अपनी कृपा करेंगे। अब संगत जी, जिस समय हम लोग ये ट्रीटमेंट ले रहे थे, उसी दौरान कंपनी की शॉर्ट लिस्ट आई जिसमें मेरा नाम शामिल था। अब जब संगत जी ये बात मैंने अपने घर में डिस्कस की तो मेरी वाइफ ने मुझे कहा कि हमारा ट्रीटमेंट चल रहा है और ये जब कोर्स आपका हो जाएगा तब भी आपको 1.25 साल या 1.5 साल के लिए बाहर ही रहना पड़ेगा, और फिर तो जो हमारा इलाज चल रहा है वो अधूरा रह जाएगा, और बच्चे पाने की जो चाहत है वो भी अधूरी रह जाएगी, या फिर ये काम बहुत पोस्टपोन्ड हो जाएगा। अब संगत जी, समझ में नहीं आ रहा था कि करे तो क्या करें। और ऐसी सिचुएशन में सिर्फ एक ही हल था कि गुरुजी महाराज से पूछ लेते हैं। फिर संगत जी, हम लोग गुरुजी के दरबार गए, हम लोग संगत में बैठे हुए थे। और संगत जी, मैं और मेरी वाइफ हम गुरुजी के पास गए और मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मेरा नाम कंपनी के थ्रू शॉर्टलिस्ट हुआ है, मुझे MBA के लिए बाहर जाना पड़ेगा और आपने हमें बच्चा ब्लेस किया है, तो आगे कैसे क्या होगा गुरुजी? तो गुरुजी ने एक ही लाइन कही कि अपॉर्चुनिटी नॉक्स ओनली वंस, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। और गुरुजी ने कहा कि तुम एग्जाम दो। लेकिन गुरुजी की इस बात से मेरी वाइफ बिल्कुल भी खुश नहीं थी। लेकिन गुरुजी की माया गुरुजी ही जाने, उन्होंने क्या करना था, क्या सही समय था, वो तो वो ही जानते थे। खैर संगत जी, गुरुजी की आज्ञा पाकर मैंने एग्जाम दी और जिस दिन मेरा रिजल्ट आया संगत जी,
उस वक्त संगत जी मुझे मेरी वाइफ को 3rd IUI प्लान के लिए जाना था। डॉक्टर ने हमें साफ कह दिया था कि अगर IUI से काम नहीं बनेगा तो फिर IVF करना पड़ेगा। संगत जी हम लोग तीसरे IUI के लिए गए और तभी ऑफिस से मेरे पास फोन आ गया कि आपको तुरंत ऑफिस आना है। संगत जी मैंने अपनी वाइफ को घर भिजवाया और जैसे ही मैं ऑफिस गया तो मुझे खबर दी गई कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। और उसके बाद संगत जी मैं और मेरी वाइफ गुरुजी के पास गए और मैंने गुरुजी महाराज को समाचार दिया कि गुरुजी मेरा सिलेक्शन हो गया है। और उसी वक्त गुरुजी ने मेरी वाइफ की तरफ देखकर कहा फिर तो कल्याण हो गया। अब संगत जी हमारा क्या कल्याण होने वाला था ये तो हमें बाद में ही पता चलने वाला था। और संगत जी 10 दिन के बाद मैंने ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के 1 हफ्ते बाद मैं अपने घर आया और तब संगत जी मेरी वाइफ ने मुझे न्यूज दी कि शी इज प्रेग्नेंट। और संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मेरी वाइफ की प्रेगनेंसी बहुत स्मूथली निकली। संगत जी ये जहाँ पर पढ़ाती थी कॉलेज में वहीं पर इसको रहने के लिए मिला और मेरी वाइफ का आने जाने का जो प्रॉब्लम था वो भी सॉल्व हो गया। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया संगत जी कि जब हम दोनों हमारे पहले बेटे को गुरुजी के पास आशीर्वाद के लिए लेकर गए तो गुरुजी ने मेरी आंटी से कहा पूनम आंटी एक मुंडा होर ले ले। अब संगत जी हमारे पहले बच्चे के बाद कुछ समय के बाद मेरा ट्रांसफर ऑर्डर आ गया और मैंने बहुत कोशिश की कि मैं अपने ट्रांसफर ऑर्डर को चेंज करवा लूं, लेकिन वो चेंज नहीं हो रहा था। संगत जी हमारा बच्चा भी छोटा था, घर में दिक्कतें भी थी। संगत जी मैंने सारी अप्रोचेस लगा ली थी, अपने सीनियर तक से बात कर ली थी, एड़ी चोटी का जोर लगा लिया था, लेकिन संगत जी मेरा ट्रांसफर नहीं रुक रहा था। फिर फाइनली मैं गुरुजी के पास गया, गुरुजी के चरणों में मत्था टेका और मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मेरी पोस्टिंग वेस्ट बंगाल हो गई है। तो गुरुजी मुझे कहते जाओ फिर भात मच्छी खाओ। मैंने कहा कि गुरुजी ये सब तो मैं खाता नहीं। गुरुजी ने मेरी नहीं सुनी और अपने हाथ के इशारे से जाने के लिए कहा और कहने लगे चलो चलो छुट्टी हो गई। अब संगत जी हम दोनों वैसे ही बहुत टेंशन में थे और ऊपर से गुरुजी ने भी कह दिया था कि वेस्ट बंगाल जाओ। और तभी गुरुजी ने मेरी वाइफ को देखते हुए फिर कहा पूनम आंटी एक मुंडा होर ले ले। और पता नहीं संगत जी मेरी वाइफ के मन में क्या आया, इसने तुरंत गुरुजी से कह दिया कि गुरुजी अगर ये चले जाएंगे तो होर मुंडा कीवे दोगे। और तब गुरुजी ने मुझे कहा कि सेठी इथे तो टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई है, जा तेरी ट्रांसफर कैंसिल कर दी। जबकि संगत जी जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया था और मेरे जो भी सीनियर्स थे उन सब ने भी आगे बात करके देख ली, लेकिन मेरा ट्रांसफर चेंज नहीं हो रहा था। और जब संगत जी में गुरुजी महाराज से मिला, उन्होंने आशीर्वाद दिया। उसके 2 दिन बाद जब मैं ऑफिस गया संगत जी, तो वहाँ जो सीनियर आए हुए थे उस दिन उनका वहाँ आने का कोई सेंस ही नहीं था। उनसे जब मेरी इस बारे में मुलाकात हुई, बातचीत हुई, तो उन्होंने मुझे कहा कि लिख कर दो। और संगत जी जब मैंने लिख कर दिया तो 2 दिन बाद मेरे पास खबर आ गई कि जहाँ आपने पहले ज्वाइन किया हुआ था आप वहीं पर काम कंटिन्यू कर सकते हैं। और संगत जी मेरी ज्वाइनिंग डेट भी बहुत प्यारी है। मैंने ज्वाइन किया 7 जुलाई 2001 को और उसके बाद हम गुरुजी के बर्थडे सेलिब्रेशन में गए। और जैसा कि संगत जी आपको याद होगा जब मेरा ट्रांसफर वेस्ट बंगाल के लिए आया था और गुरुजी महाराज ने मुझे कहा था कि जाओ भात मच्छी खाओ, इसी पर संगत जी मैं आपको गुरुजी का एक वचन बताता हूँ जो हमने अपने कानों से उनकी प्रेजेंस में सुना। एक बार की बात है, हम लोग गुरुजी के दरबार में बैठे हुए थे और तभी संगत जी सभी संगत का जाने का आदेश हुआ कि सबको अपने घर जाना है। और तभी इसी बीच एक बहुत ही पुराने सेवादार अंकल आए और उन्होंने अनाउंस किया कि गुरुजी का आदेश हुआ है कि सभी बड़े मंदिर चलेंगे। संगत जी हम लोग करीब 10-15 संगत होंगी, हम सब ने अपनी गाड़ियां उठाई और गुरुजी के साथ बड़े मंदिर चले गए। उस दिन बड़े मंदिर में गुरुजी के बचपन के दोस्त भी आए हुए थे, वो उनके पास बैठे हुए थे और ऐसे ही कुछ बातचीत चलते हुए गुरुजी ने अपना एक पहला वचन सुनाया और कहा गुरुजी ने कि जानवर को खाना जानवर का काम है, इंसान का काम नहीं है। हालांकि संगत जी जब मैं कॉलेज दिनों में था और एक्सरसाइज करता था तब मैं नॉनवेज खाता था और 2 साल तक मैंने नॉनवेज खाया, लेकिन संगत जी मैं जब भी नॉनवेज खाता तो उसकी तरफ देखकर कभी नहीं खाता और जब भी उस पर नजर पड़ती तो मन में एक अजीब सी हीन भावना से आ जाती। और जिस दिन मैंने गुरुजी का ये वचन सुना संगत जी कि जानवर को खाना जानवर का काम है, इंसान का नहीं, तब तो संगत जी गुरुजी के इस वचन की जो छाप है, जो ठप्पा है, वो मेरे दिल दिमाग और मेरी सोच पर पड़ गया और ये दृढ़ निश्चय हो गया कि जीवन में अब कभी भी नॉनवेज नहीं खाना है। और दूसरा वचन गुरुजी महाराज ने कहा कि मेरे पास दुनिया जहान के लोग आते हैं और सभी कोई मुझसे अपनी दुनियावी चीजें मांगते हैं, लेकिन कोई भी मुझसे असल चीज तो मांगता ही नहीं है। और मैं भी उनकी श्रद्धा देखकर उनको ये सारी चीजें दे भी देता हूँ, लेकिन असली दात तो वो होती है जो कोई मुझे ये आकर कहे कि गुरुजी मेरे अंतरात्मा की तार
परमात्मा से जोड़ दो। और गुरुजी के इस वचन से मुझे ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि ईश्वर को ईश्वर से मांगना या गुरुजी को गुरुजी से मांगने के अलावा हम अगर कुछ भी मांगते हैं संगत जी तो वो बहुत छोटा मांगते हैं। और हमने गुरुजी महाराज को ये भी बोलते हुए सुना है कि तुम लोग मुझसे मेरा नाम क्या पूछते हो, मैं तो खुद ही अपना नाम भूल चुका हूँ, तुम सिर्फ गुरुजी कहा करो। और जब संगत जी सारे वचन हम बड़े मंदिर में सुन रहे थे उस समय रात के 2-2:30 बज रहे थे। और फिर संगत जी गुरुजी ने तीसरा वचन हमें सुनाया और कहा कि आदमी औरत की सेवा करे, औरत अपने आदमी की सेवा करे, और किसी गृहस्थी के लिए इतना कर्म करना काफी होता है। लेकिन अगर भक्ति के मार्ग पर चलना है, भक्ति का रास्ता अपनाना है तो फिर तुम मेरे कोल आओ, अदरवाइज तुम्हें कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। संगत जी ये सारे वचन हमने गुरुजी महाराज के श्रीमुख से सुने और इन वचनों को हमने जीवन में ज्यों का त्यों अपना लिया। खैर संगत जी जब हमारे दोनों बच्चे हो गए तब एक ऐसा समय आया हमारी लाइफ में जब मेरी पोस्टिंग मुंबई हो गई थी और मुझे वहाँ जाना पड़ा। और संगत जी ज्वाइन करने के 1 साल तक मैं मुंबई में रहा और मेरी वाइफ और बच्चे दिल्ली में रहे। अब एक बार की बात है संगत जी, मैं मुंबई से दिल्ली आया हुआ था और मैं अपनी वाइफ के साथ गुरुजी के दर्शन करने के लिए गया। तब गुरुजी ने मेरी वाइफ से पूछा ए पीएचडी की होंदी है, पीएचडी का फुल फॉर्म बताओ। अभी संगत जी मेरी वाइफ ने उसका फुल फॉर्म बताने की कोशिश की ही थी कि गुरुजी ने कहा इसका मतलब होता है पागल होने दा डर। और ये बात सुनकर संगत जी हमें बड़ी हंसी आई। उस समय तो ये बात हमें मजाक लग रही थी, लेकिन संगत जी हमें बाद में समझ में आया कि गुरुजी महाराज ने ये पीएचडी की बात हमारे दिमाग में क्यों डाली। अब एक बार की बात है संगत जी, मैं गुरुजी के पास गया, उनके चरणों में बैठा हुआ था। तभी गुरुजी ने मेरी वाइफ की तरफ इशारा करते हुए कहा ए नानू भी साथ लेकर जा, वरना मैं एक मुंडा और दे दूंगा। अब संगत जी गुरुजी का तो आदेश हो गया, लेकिन संगत जी मेरी वाइफ और मैं सोचने लगे कि कैसे पॉसिबल होगा, क्योंकि संगत जी मेरी वाइफ दिल्ली यूनिवर्सिटी में काम करती थी और उनकी जॉब ट्रांसफरेबल नहीं थी और मेरी वाइफ के लिए जॉब छोड़ना भी पॉसिबल नहीं था। और वैसे भी संगत जी ये जॉब गुरुजी महाराज ने ही मेरी वाइफ को 1998 में ब्लेस की थी। और तब संगत जी मेरी वाइफ ने मुझे कहा कि एक ही तरीका है कि मैं अपना पीएचडी में एनरोलमेंट करवा लेती हूँ, क्योंकि संगत जी मेरी वाइफ के अनुसार उनकी जॉब में एक प्रोविजन था कि अगर वो पीएचडी में रजिस्टर्ड होती है तो उन्हें एक लीव सैंक्शन होती है जो कि फुल्ली पेड लीव होती है और उस टाइम पीरियड में वो अपनी पीएचडी कर सकती है। हालांकि संगत जी मेरी वाइफ ने 1998 में पीएचडी के लिए अप्लाई किया था, लेकिन सारी कोशिशों के बावजूद उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। और फिर जब गुरुजी महाराज का इशारा हुआ, जब उन्होंने पीएचडी का फुल फॉर्म पूछा, तब संगत जी मेरी वाइफ के मन में ये बात आई कि मुझे पीएचडी के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहिए और यही गुरुजी महाराज भी इशारा कर रहे हैं। और संगत जी सरप्राइज की बात तो ये थी कि जब मेरी वाइफ ने रजिस्ट्रेशन किया तो 1 महीने के अंदर ही उसका रजिस्ट्रेशन हो गया। जबकि संगत जी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए रजिस्ट्रेशन होना बहुत बहुत मुश्किल काम है, लेकिन गुरुजी महाराज का आशीर्वाद साथ था तो संगत जी 1 महीने के अंदर ही मेरी वाइफ का पीएचडी में रजिस्ट्रेशन भी हो गया, छुट्टियां भी सैंक्शन हो गई और मेरी वाइफ बच्चों के साथ मेरे साथ मुंबई आ गई। और संगत जी मेरी वाइफ ने मेरे पास मुंबई में रहते हुए उसी टाइम ड्यूरेशन के अंदर अपनी पीएचडी कंप्लीट की। और ये सब कुछ गुरुजी के आशीर्वाद से ही संभव हुआ है, क्योंकि संगत जी कई सारे लोग पीएचडी करने में अपनी काफी उम्र बिता देते हैं, 5-6 साल भी लग जाते हैं और वो बार बार पीएचडी में रजिस्ट्रेशन करते रहते हैं। और इसीलिए गुरुजी ने कहा था कि पीएचडी का मतलब होता है पागल होने का डर। लेकिन संगत जी मेरी वाइफ ने गुरुजी महाराज की कृपा से 2.5 साल के अंदर अंदर अपनी पीएचडी कंप्लीट कर ली। और सबसे सुंदर बात तो ये है संगत जी कि जब मेरी वाइफ की पीएचडी कंप्लीट हो गई और वो अपनी पीएचडी की डिग्री जब गुरुजी के पास लेकर गई तो गुरुजी ने उसके ऊपर अपने सिग्नेचर भी किए हैं। और देखिए संगत जी ये गुरुजी महाराज ने ही दिमाग में डाला था कि तुम्हारी पूरी फैमिली तुम्हारे साथ कैसे जा सकती है, उसका क्या रास्ता हो सकता है। और संगत जी बाद में गुरुजी महाराज ने भी कई सारी संगत को हमारे घर पर भेजा और कहा उनसे कि पूनम आंटी दे घर जाओ, देखो उसने घर कितना साफ सुथरा रखा हुआ है। और ऐसे ही संगत जी गुरुजी के साथ हमारा ये सफर चलता रहा और गुरुजी ने मुझे मेरे पूरे परिवार को बहुत बहुत ब्लेस किया। ऐसे एक छोटा सा इंसिडेंट और सुनाता हूँ संगत जी। जैसा कि मैंने बताया कि मेरी आंटी पीएचडी करने लगी थी और इनकी पीएचडी का प्री सबमिशन प्रेजेंटेशन होने वाला था और वो होने वाला था संगत जी 11 जुलाई 2006 को। अब संगत जी गुरुजी का जन्मदिन भी आने वाला था तो मैं आंटी के साथ दिल्ली आ गया, लेकिन मैंने आंटी से कहा कि 7 जुलाई को मैं गुरुजी का जन्मदिन सेलिब्रेट करके अगले दिन मैं मुंबई आ जाऊंगा और तुम बाद में आ जाना। अब संगत जी हम लोग 7 जुलाई को गुरुजी के जन्मदिन पर गए और उस दिन बहुत ज्यादा रश था,
इतना ज्यादा रश कि हमें गुरुजी को मत्था टेकने का स्पेस भी नहीं था और हमें सेवादारों ने इंस्ट्रक्शन दे दिया था कि दूर से ही मत्था टेको और घर जाओ। और इत्तेफाक से संगत जी मैं ठीक गुरुजी के सामने पहुंचा और गुरुजी ने दूर से मुझे हाथ के इशारे से अपने पास बुलाया और गुरुजी ने सिर्फ मुझसे एक ही वाक्य कहा, गुरु पूर्णिमा पर हाजिरी लगानी है। अब संगत जी गुरु पूर्णिमा 11 जुलाई के दिन थी और अगर गुरुजी का आदेश हुआ है तो उसका पालन तो अवश्य करना था। और संगत जी बाहर आकर मैंने अपनी वाइफ से कहा कि गुरुजी का आदेश हुआ है कि हमें गुरु पूर्णिमा पर यहाँ पर आना है और गुरु पूर्णिमा 11/7 की है, तो जो भी हमारी टिकट्स हैं वो हमें आगे के लिए करवानी पड़ेगी। और मेरी बात सुनते ही मेरी वाइफ ने मुझे कहा कि चूंकि 11/7 को मेरा प्रेजेंटेशन है और मेरा प्रेजेंटेशन अभी तैयार नहीं हुआ है, जबकि आप प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा बनाते हो और इसीलिए गुरुजी महाराज ने मेरा प्रेजेंटेशन बनवाने के लिए आपको रोका है। खैर संगत जी 3 दिन तक मैं अपनी वाइफ की प्रेजेंटेशन बनाता रहा और वाकई में संगत जी मेरी वाइफ की प्रेजेंटेशन बहुत शानदार गई, इनको बहुत तारीफ मिली। और उसी शाम को हम लोग गुरुजी के पास गए। अब चूंकि गुरु पूर्णिमा का दिन था तो उस दिन भी संगत जी बहुत रश था, बहुत संगत आई थी। और संगत जी में जानबूझकर 2 बार गुरुजी के सामने से निकला, उनके सामने हाथ जोड़े इस उम्मीद में कि गुरुजी महाराज की नजर मुझ पर पड़ जाए और वो मुझे अपने पास बुला ले। लेकिन संगत जी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और मैं बहुत उदास मन से बाहर आ गया। और तभी संगत जी सेवादारों ने ये डिक्लेयर किया कि लंगर करने के बाद संगत को अंदर दर्शन करने नहीं आना है, सीधे घर चले जाना है। और संगत जी जैसे हम बाहर आए सबसे पहले मैंने अपना मोबाइल ऑन किया और क्या देखता हूँ संगत जी बहुत सारे मिस्ड कॉल थे और बहुत सारे मैसेजेस आए हुए थे। और जब संगत जी मैंने पहला मैसेज खोलकर देखा तो उसमें लिखा हुआ था कि तुम कहाँ हो, आर यू ऑल राइट, तुम ठीक तो हो ना। और मुझे समझ में नहीं आ रहा था संगत जी कि ऐसे मैसेजेस क्यों आ रहे हैं। एक्चुअली संगत जी उस दिन हमारा जो ऑफिस है बांद्रा में, संगत जी उस दिन बांद्रा से लेकर अगले 3 स्टेशन तक बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे मुंबई में। और ऐसी पॉसिबिलिटी थी संगत जी कि अगर मैं वहां पर रहता तो संगत जी मैं उस सिचुएशन से बिल्कुल प्रभावित होता। और संगत जी गुरुजी महाराज ने गुरु पूर्णिमा पर रोककर ना सिर्फ संगत जी मेरी वाइफ की हेल्प करवाई बल्कि संगत जी मुझे जीवन दान भी दिया, मेरे जीवन की रक्षा की। और मैं गुरुजी की इन सभी ब्लेसिंग्स के लिए तहे दिल से उनका शुक्रगुजार हूँ और बारंबार शुक्राना करता हूँ। और ये शुक्राना जितना भी करूँ उतना ही कम है। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी सत्संग तो अभी भी बहुत सारे हैं, लेकिन फिलहाल संगत जी मैं अपने सत्संग को यही विराम देता हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी 7 जनवरी को हमारे परिवार के लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स का दिन था और उसका शुक्राना करते हुए संगत जी मैं अपना सत्संग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एक्चुअली संगत जी किसी कारणवश मेरी मम्मी को अपनी सारी गोल्ड ज्वेलरी लोन के लिए 2 साल पहले यानी कि 2023 में इलीगली ऑथराइज्ड फाइनेंस कंपनी में रखी हुई थी। और संगत जी हम लोग हर रोज यही सोचते कि कैसे अपना गोल्ड निकालेंगे, कैसे लोन के पैसे देंगे। परंतु संगत जी नए साल में 2 से 3 दिन पहले घर में कुछ ऐसा हुआ संगत जी, और वह भी गुरुपा की ही लीला थी, जिसके कारण हम सब ने डिसाइड कर लिया था कि कुछ पैसे मैं दूंगी, कुछ मम्मी और कुछ पापा पेंशन से निकाल कर रख लेंगे। इस प्रकार हम 2 महीने में जिसने हमारी पैसों से मदद की है हम उसको उसके पैसे दे पाएंगे। और संगत जी गुरुजी महाराज ने 6 जनवरी को हमारी फाइनेंशियल हेल्प की और 7 जनवरी को सुबह सुबह गुरुपा को अरदास लगाते हुए उनके स्वरूप के सामने जो हमेशा हमारे पर्स में रहता है हम उस लोन को क्लियर करने के लिए गए, जहाँ पर संगत जी बिना कोई एक्स्ट्रा चार्जेस के हमारा सारा लोन क्लियर हो गया। संगत जी मेरे मम्मी के हाथ में सोना वापस आ गया और हमने गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना किया। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी घर आकर गुरुपा के स्वरूप के आगे हमने सारी ज्वेलरी रख दी। संगत जी मेरी अरदास है गुरुजी महाराज से कि गुरुपा सबको इतना ब्लेस करो कि सब आपके आगे ही मांगे, ना कि मजबूरी में दिल न होते हुए भी किसी अन्य रूप में किसी बाहरी जगह से किसी और लोगों से मांगे। हमारा हाथ सिर्फ आपके आगे ही फैले। संगत जी मेरा दूसरा सत्संग ये है कि मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया था कि मेरी बड़ी बहन हमें गुरुपा की प्लानिंग के
अनुसार करनाल से दिल्ली ले आई थी और 2.5 साल पहले संगत जी हम यहाँ पर शिफ्ट हो गए थे। तो तब संगत जी दीदी के रूप में गुरुपा ने ही फर्नीचर और अदर हाउस होल्ड थिंग्स परचेस करने में हमें हेल्प की थी और आज संगत जी उसका अमाउंट भी हमने दीदी को दे दिया है। बस संगत जी कुछ 2,000 रुपए रह गए हैं, वो भी आजकल या गुरु जी की कृपा से हम अगले महीने दे देंगे। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। संगत जी जैसा कि मैं हर सत्संग में बताती हूँ कि 2018 से मैं डिप्रेशन और एंजाइटी की पिल्स ले रही हूँ और इसकी वजह से संगत जी मैं काफी सारी चीजें भूल जाती हूँ। अभी 2 से 3 दिन पहले की ही बात है। मम्मी और पापा के नहाने के बाद मैंने पापा से कहा कि पानी गर्म करने के लिए पानी की रोड लगा दो और जब संगत जी पानी गर्म हो गया तब मैंने अपने पापा जी से कहा कि पापा अभी रोड बंद कर दो, मुझे अभी और सोना है। और तब संगत जी मुझे गुरुपा ने सुधी दी कि नियम मत तोड़ो, उठो। और दोबारा मैंने पापा से कहा कि पापा आप रोड ओपन कर दो। क्योंकि संगत जी मेरे पापा को ऑफिस जाने की बहुत जल्दी थी तो उन्होंने रोड को पानी में डालने के बजाय उस रोड को ओपन करके कनेक्ट करके ऊपर टांग कर छोड़ दिया। अब संगत जी मैं ब्रश करके अंदर गई तो कुछ सिल्वर टाइप मटेरियल नीचे गिर रहा था एंड आई वॉज वेरी शॉक्ड कि वो जो इलेक्ट्रिक रोड थी वो जल रही थी और तकरीबन संगत जी वो रोड जल ही चुकी थी। सच में संगत जी एकदम डरते हुए मैंने प्लग बंद किया। उस दिन संगत जी हमारे घर में कोई बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, हमें नया जन्म दिया। क्योंकि संगत जी आप सभी जानते हैं कि दिल्ली में जो घर होते हैं वो बहुत बंद बंद बहुत पास पास में होते हैं, कोई खास स्पेस नहीं होती। गुरुजी महाराज ने फिर से अपने बच्चों को जीवन दान दिया। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। मैं जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। मिट्टी के बने शरीर का हर एक कण कण, रक्त की हर एक बूंद, हर श्वास का शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना। संगत जी मेरे पापा जहाँ काम करते हैं वहाँ से संगत जी मेरे पापा को एक 2 व्हीलर व्हीकल मिला है। क्योंकि संगत जी गुरुजी महाराज ने जो हमें 2 व्हीलर दिया था, जो ब्लेस किया था, वो 15 साल पुराना होने के कारण एक तो जल्दबाजी में गुरुपा की कृपा से हमने 400 रुपए में ही बेच दिया और दूसरी कमिटी वाले उठाकर ले गए और इसीलिए संगत जी पापा के ओनर ने उन्हें 2 व्हीलर दी। संगत जी मन में आया कि गुरुपा आपने अगर गाड़ी ब्लेस की है तो जरूर 7 नंबर लास्ट में होना चाहिए। हालांकि संगत जी मेरे पापा के ओनर ने जो गाड़ी दी थी उस गाड़ी को कई महीने हो चुके थे और जब गाड़ी घर पर आई संगत जी उसके कुछ हफ्तों के बाद मैंने उसके नंबर पर ध्यान से देखा एंड संगत जी सच अ बिग ब्लेसिंग नंबर 1737। गुरुजी महाराज ने अपनी 7 नंबर की ब्लेसिंग से मुझे ब्लेस किया। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। हर पल का शुक्राना गुरुजी, हर ब्लेसिंग्स का शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को यही विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम मंजू गुप्ता आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी हम सभी के साथ गुरुजी महाराज की कृपा से सारे दिन ही न जाने कितने सत्संग होते रहते हैं, लेकिन संगत जी हम उनको शेयर तभी कर पाते हैं जब गुरुजी की आज्ञा होती है। संगत जी मैं अभी 2 महीने से टोक्यो में हूँ और मैं इधर आती रहती हूँ क्योंकि संगत जी गुरुजी की बेटी यही जॉब करती है और वो अपने पति और एक बच्ची के साथ यहाँ पर रहती है। यहाँ गुरुजी की काफी संगत है और लगभग हर हफ्ते यहाँ पर सत्संग होते हैं और मुझे भी संगत जी सत्संग अटेंड करने का अवसर प्राप्त हुआ। संगत जी मेरा एक छोटा सा सत्संग है कि कैसे गुरुजी महाराज आपके साथ रहकर आपका कवच बन जाते हैं। संगत जी मुझे गले में काफी प्रॉब्लम हो रही है और मैं ज्यादा बात करती हूँ तो मेरी आवाज ब्रेक होने लगती है और संगत जी गले में ड्राइनेस भी बहुत रहती है और इस वजह से संगत जी मैं आरती भी नहीं गा सकती और संगत जी डॉक्टर के पास मुझे जाने में बहुत डर लगता है। लेकिन संगत जी गुरुजी का नाम लेकर मैं अपना चेकअप करवाने के लिए गई और पूरे टाइम मैं गुरुजी को याद करती रही। संगत जी डॉक्टर ने एक ट्यूब डालकर वोकल कॉर्ड चेक की मगर हमारे गुरुजी की कृपा से मेरी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। गुरुजी आपसे हाथ जोड़कर यही प्रार्थना है कि सभी संगत को आप ब्लेस करते रहें। टीना आंटी का बहुत बहुत थैंक यू जो आप हमको रोज ही अच्छे अच्छे सत्संग सुनाती हैं। गुरुजी आपको भी ब्लेस करें। गुरुजी महाराज मेरे परिवार के सभी सदस्यों को आप अपनी संगत बना लो और मुझे हमेशा अपने सत्संग शेयर करने का अवसर प्रदान करो। गुरुजी आपने बहुत बहुत ब्लेस किया, मैं हर पल आपका शुक्राना करती हूँ। शुक्राना गुरुजी, आपका हर पल का शुक्राना।
इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम फरीदाबाद से शोभा आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी पिछले सत्संग में मैंने आपको बताया था कि कैसे गुरु जी ने हमें खुद से जोड़ा और मेरे अंकल की इतनी बड़ी बीमारी को ठीक किया। संगत जी गुरु जी महाराज ने हमें कैसे नया घर ब्लेस किया है, आज मैं इसका सत्संग आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। और मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरु जी के मंत्र जाप से करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी 2023 में हम फाइनेंशियली बहुत डाउन हो गए थे और 1 BHK रेंटेड फ्लैट में रहा करते थे। संगत जी हम 6 मेंबर्स की फैमिली हैं और इतने कम स्पेस में रहना बहुत मुश्किल होता था और हम सोचा करते थे कि हमारा भी एक बड़ा घर होता जिसमें हम सब बिना किसी प्रॉब्लम के आराम से रहते। संगत जी जनवरी 2024 में गुरुजी ने हम पर कृपा की और हमारा एक प्लॉट था जो इतने सालों से नहीं बिक रहा था, लेकिन गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से संगत जी वो अचानक से सेल हो गया और गुरुजी ने हमें घर खरीदने का थॉट दिया। संगत जी वो प्लॉट 22 जनवरी को सेल हुआ और 28 जनवरी को हम घर देखने के लिए गए। हमें लगा संगत जी की घर पसंद करने में हमें बहुत टाइम लगेगा, पर संगत जी हाउस हंटिंग के फर्स्ट डे ही गुरुजी ने हमें ऐसा घर दिखाया जो हमारी सोच से भी काफी ज्यादा बेहतर था। और संगत जी वो एक 3 BHK फ्लैट था। हालांकि संगत जी हम 2 BHK फ्लैट देखने गए थे। संगत जी ये फ्लैट एकदम ऐसा डिजाइन था जैसे मानो गुरुजी ने हमारे लिए ही बनाया हो। संगत जी फ्लैट के मेन डोर पर एक बहुत बड़ा सा ओम बना हुआ है और तो और संगत जी फ्लैट का नंबर 124 है जिसको ऐड करने पर 7 आता है। संगत जी इन सभी साइन को हमने उस टाइम तो नोटिस नहीं किया, पर बाद में रियलाइज हुआ कि घर तो साक्षात गुरुजी ने ही हमें ब्लेस किया है। और फिर संगत जी एक दिन गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से हमारा घर फाइनल हो गया। पर फिर भी संगत जी घर खरीदने के प्रोसेस में बहुत सी प्रॉब्लम्स आती ही हैं, लेकिन गुरुजी महाराज सभी प्रॉब्लम्स को खत्म करते चले गए और 18 मार्च 2024 को घर की रजिस्ट्री हो गई और 21 अप्रैल 2024 को हमने गृह प्रवेश किया। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना। इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स देने का आपका लख लख शुक्राना। संगत जी गुरुजी महाराज जानते हैं कि हमें कब किस चीज की जरूरत है और राइट टाइम पर हमें सब कुछ ब्लेस करते हैं। इसीलिए संगत जी गुरुजी महाराज पर हमेशा भरोसा करिए, उनके ऊपर सच्ची श्रद्धा रखिए और गुरुजी महाराज के चरणों में टोटल सरेंडर कर दीजिए। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आपकी जो भी परेशानी है, गुरुजी महाराज स्वयं खत्म कर देंगे। मैं एक बार फिर गुरुजी महाराज का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपने हमें अपने सपनों का घर दिया। शुक्राना मेरे मालिक, आपका हर पल का शुक्राना, आपकी हर ब्लेसिंग्स का शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को यही विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।